बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। जो मेरे भाई भी एसटीसी पे का इस्तेमाल करते हैं, एसटीसी पे अकाउंट बनाया हुआ है, और या जिन लोगों ने अभी अभी अकाउंट बनाया है लेकिन एसटीसी पे का एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी एटीएम कार्ड बना रखे हैं, तो उन तमाम भाइयों के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन है एसटीसी पे के एटीएम कार्ड से मुतल्लिक कि हमें कौन सा एटीएम कार्ड बनाना चाहिए, कौन सा एटीएम कार्ड नहीं बनाना चाहिए, किस एटीएम कार्ड का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस एटीएम के आपको कितना फ़ायदा होगा, कितने % कैश बैक मिलेगा, उसकी सालाना फ़ीस कितनी है, उसकी रिप्लेसमेंट फ़ीस कितनी है। तमाम चीज़ें एटीएम कार्ड से मुतल्लिक जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे एटीएम कार्ड से मुतल्लिक के कौन सा एटीएम कार्ड है जिससे हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, किसकी कितनी फ़ीस है। तमाम चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि जब भी आप एसटीसी पे का अकाउंट ओपन करें तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, दो चीज़ें होती हैं एसटीसी पे के कार्ड के लिए। एक तो यानी कह लें कि एसटीसी पे के कार्ड जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है वीज़ा कार्ड और दूसरा है मादा कार्ड। इसमें भी दो कार्ड्स कैटेगरी हैं, एक कह लें कि कुछ में क्लासिक आ जाते हैं, कुछ प्रीमियम आ जाते हैं, और इसी तरह जो कार्ड्स हैं वो डिजिटल में भी है और फिज़िकल में भी है। तो डिजिटल चाहिए आपको अप्लाई करना चाहिए या फिज़िकल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि डिजिटल कार्ड जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके मोबाइल में ही रहेगा, और जो फिज़िकल कार्ड होता है उसको आप जैसे कहने कि आप उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कहीं भी अपने पॉकेट में रख के, अपने वॉलेट में रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप उससे कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप फिज़िकल कार्ड अप्लाई करते हैं। डिजिटल कार्ड वो आपके मोबाइल में ही रहेगा, कार्ड की तमाम डिटेल आप वहाँ से निकाल कर ऑनलाइन परचेजिंग करना चाहते हैं, सिर्फ आप ऑनलाइन परचेजिंग में ही उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। फिज़िकल कार्ड जो है वो आप उसको ऑनलाइन परचेजिंग में भी इस्तेमाल कर पाएंगे और एटीएम मशीन से पैसे भी निकाल सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहिए, किस कार्ड की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मादा कार्ड की। तो यहाँ पे हमारे सामने मादा कार्ड की डिटेल है, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करके हम आपको डिटेल बताएंगे। ये जो भी डिटेल बताएंगे हम अपने पास से नहीं बताएंगे, जो एसटीसी पे की ओरिजिनल वेबसाइट पर मौजूद है इन्फॉर्मेशन वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मादा कार्ड की डिटेल आ जाएगी, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि मादा कार्ड यहाँ पे ये क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो 1.70% है। रिप्लेसमेंट फ़ीस ज़्यादातर यही होता है कि कार्ड अगर आपके पास गुम हो जाए तो आप उसकी रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी फ़ीस कितनी वो है 50 रियाल। इसके अलावा रिप्लेसमेंट फ़ीस के अलावा यहाँ पे रॉन्ग डिस्प्यूट फ़ीस, यानी कि अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और अपना एड्रेस गलत दे देते हैं और आपका कार्ड आपके एड्रेस पर पहुंचकर फिर वापस चला जाता है, तब आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे तब आपको फिर भी 50 रियाल जो है उसकी फ़ीस पे करना पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी इंटरनेशनल एटीएम में कैश विड्रॉ करते हैं, अपने मुल्क में कह लें कि अपने किसी भी एटीएम में कैश विड्रॉ करते हैं, तो आपको 25 रियाल फ़ीस लगेगी, प्लस आपको वैट भी लगेगा। इसके अलावा अगर मादा कार्ड से आप लोकल एटीएम से यानी कि सऊदी अरबिया में किसी भी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो आपको जो इसकी फ़ीस है बिल्कुल 0 रियाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कैश विड्रॉ लोकल एटीएम फ्री लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कहीं और यूज़ करते हैं एटीएम विड्रॉ, तो आपको 10 रियाल प्लस वैट लगेगा। यानी कि जिन एटीएम के साथ एसटीसी का कनेक्शन है उनसे निकालेंगे तो आपको फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप किसी और अनदर एटीएम से निकालेंगे जिसका एसटीसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो आपको 10 रियाल वैट जो है वो टैक्स लगेगा। तो ये थी मादा कार्ड की डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा कार्ड की। तो चलते हैं वापस वीज़ा कार्ड पे, और हम आ चुके हैं वीज़ा कार्ड पे। तो वीज़ा कार्ड यहाँ पे मोर पे क्लिक करके वीज़ा कार्ड की डिटेल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वीज़ा कार्ड 3 किस्म का मिलेगा, क्लासिक, प्लाटीनियम और सिग्नेचर।
काफ़ी भाई पूछते हैं कि हमें कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो जो मेरे भाई भी सऊदी अरब में काम करने हैं किसी भी कंट्री से, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, किसी भी कंट्री से हों, तो उन तमाम भाइयों को बताते चलें कि अगर आप वीज़ा कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कार्ड जो है वो क्लासिक है। और अगर आप कोई जो सऊदी अरब के रहायशी हैं, जो जिनकी कह लें कि इनकम ज़्यादा है, वो प्लाटीनियम भी करते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं। जैसे जैसे आप प्लाटीनियम में जाएंगे या सिग्नेचर में जाएंगे तो आपको उनके बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लासिक है तो क्लासिक पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लासिक की क्या डिटेल है कि आपको इसका जो एडिशनल कार्ड है उसको 20 रियाल फ़ीस लगेगी। इसकी एनुअल मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है। आप कहीं भी ग्लोबल नेट ATM में इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल ऑफ कंट्रोल योर कार्ड है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सचेंज 1.70% मार्जिन के साथ है। इसके अलावा इसकी भी रिप्लेसमेंट फ़ीस जो है वो 50 रियाल है। और रॉन्ग डिपॉजिट डिस्प्यूट जो है वो भी 50 रियाल है। और अगर आप किसी ATM में डाल के बैलेंस चेक करते हैं अपने कार्ड का तो आपको 3.5 रियाल जो है आप बैलेंस इंक्वायरी की फ़ीस लगेगी। और अगर पैसे निकलवाते हैं तो आपको 25 रियाल लगेगी, जबकि मादा कार्ड की जो फ़ीस है वो नहीं लगती। अगर आप किसी और कनेक्टेड ATM से निकलवाते हैं तो फिर आपको जो है वो 10 रियाल फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप वीज़ा कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 25 रियाल फ़ीस लगेगी। ज़्यादा मेन चीज़ कैश विड्रॉस को लेकर होती है या सालाना फ़ीस को होती है, तो वो दोनों की सेम है। लेकिन विड्रॉ में यहाँ पे आपको वीज़ा कार्ड के लिए जो है वो 25 रियाल लगेगी। आप मादा कार्ड रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी और भी डिटेल है। अगर आप चले जाएं वापस दूसरे कार्ड की तरफ प्लाटीनियम में, तो इसमें भी आपको 0.7% कैशबैक मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा इसके जो एनुअल मेंबरशिप है, फ़ीसें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप प्लाटीनियम या आप सिग्नेचर कार्ड अप्लाई ना कीजिए। ठीक है। इनके बेनिफिट तो हैं, यहाँ पे आपको इसको 1% कैशबैक मिल रहा है, लेकिन इनकी फ़ीसें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम या तो वीज़ा क्लासिक का अप्लाई करें या फिर मादा कार्ड। अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप मादा कार्ड ही अप्लाई करें। ठीक है। और बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप सिग्नेचर करें या आप डिजिटल करें या फिज़िकल करें। दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि डिजिटल क्या होता है और फिज़िकल क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये STC पे के कार्ड से मुतल्लिक़ आप तमाम भाइयों को पता चल गया होगा कि कौन सा कार्ड अप्लाई करना है, किसकी क्या वैल्यू है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।